जय गुरु जी। संगत जी, एक प्यारा सा शब्द आपने भी सुना होगा, बिन भागा सत्संग न लवे। बिना भागों के सत्संग की घड़ी हमें नसीब नहीं हो सकती है। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग का कोई भी आपको इनविटेशन आता है तो वो बुलावा गुरु जी की तरफ से होता है। हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। अब जो भी नई संगत जुड़ रही है कि हम नॉन पंजाबी हैं, गुरुवाणी सत्संग में चलती है, वो हमें समझ नहीं आती है, तो सत्संग में जाने का क्या फायदा। संगत जी, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं संगत के लिए है कि सत्संग की घड़ी हमें बड़े नसीबों से मिलती है। उसमें हमारे क्या कर्म करते हैं, कैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है, सत्संग का महत्व इस वीडियो से हमें पता चलता है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक संत बहुत प्रसिद्ध जिनके आश्रम में प्रतिदिन इतने श्रद्धालु उनके सत्संग सुनने आया करते, लोगों की भीड़ रहा करती, लोग अपने आप को धन्य मानते थे। तो संगत जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके सत्संग में रोज आया करते। अब वो बाल सफेद थे, कमर झुकी हुई थी और सत्संग में सबसे पहले आगे ही बैठ जाया करते और बड़े रस के साथ, कहते ना, बीच बीच में मुस्कुराते रहते, जैसे सत्संग में उन्हें कितना आनंद आ रहा है। पर संत को पता चला कि शिष्य बताते हैं कि ये बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता है, फिर ये इतनी देर कैसे सत्संग में बैठे रहते हैं और पूरे रस के साथ पूरा सत्संग सुनते रहते हैं। अब संत के मन में भी ये क्वेश्चन आया, तो उस वृद्ध व्यक्ति के पास गए और पूछा कि आपको सत्संग समझ आ रहा है। अब वो बोले, क्या बोले महाराज। अब फिर संत ने पूछा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। फिर वो बोले, क्या बोले महाराज। अब संत को ये तो पता चल गया कि ये बहरे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो एक कॉपी पेज शिष्य से मंगवाते हैं और उस पर लिखते हैं कि आप सुन नहीं सकते हैं, आप बहरे हैं, फिर भी आप सत्संग में क्यों आते हैं। अब वो व्यक्ति कॉपी पेज उसी पे अपना आंसर लिखता है कि मैं मानता हूं कि मैं आपके शब्द सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर आप ब्रह्म प्राप्ति जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जब आपका यहाँ सत्संग होता है, कहते हैं ना, नॉर्मल मनुष्य की वाणी हमारे मन और बुद्धि पे प्रभाव डालती है, पर जो भगवान से जुड़े हुए संत साधु महात्मा होते हैं, उनके वचनों की वाणी, उनके प्रवचन हमारी आत्मा को स्पर्श करते हैं। तो उस व्यक्ति ने यही लिखा कि आपके जो यहाँ ऑरा ऐसा पॉजिटिव होता है, वो कंपन मेरी आत्मा को स्पर्श करता है और मुझे इतना अच्छा लगता है या आनंद आता है। फिर वो आगे लिखता है कि यहाँ इतनी सारी पुण्य आत्माएं आती हैं और उनके साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे भी वो पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए मैं सत्संग में आता हूँ। अब संत फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सबसे पहले आते हैं, आगे बैठते हैं और समय पे ना कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बस पूरा सत्संग बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसका क्या कारण है। तो वो कहते हैं कि आपको पता है, मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। लिख के बता रहे हैं वो सारी चीज कि सबसे पहले जब मैं सत्संग में आना शुरू किया, मुझे देख के मेरा बेटा आने लगा, मेरा बेटा आया तो वो अपनी वाइफ को ले आया, वाइफ आई तो उसके बच्चे आ गए, अब पूरा हमारा परिवार सत्संगी बन गया है। तो हमारे संस्कार जो उन बच्चों को भी मिलने चाहिए, इसीलिए मैं सबसे पहले आगे आके बैठता हूँ ताकि मेरा परिवार भी मुझे देख के ये चीज सीखे। संगत जी, अब संत बिल्कुल, कहते हैं ना, नतमस्तक हो गए उनकी ऐसी बातें सुन के कि हम तो केवल यहाँ पे प्रवचन ही दे रहे हैं, पर असली सत्संग का भाव क्या है आज आपसे हमें पता चला। संगत जी, सत्संग अटेंड करना ही सबसे बड़ी बात है। एक तो हम सोचते हैं हम नॉन पंजाबी हैं, गुरुजी महाराज की जो ये गुरुवाणी ब्लेस चलती है ये हमारी समझ में नहीं आती है, पर वहाँ बैठे, वहाँ का ऑरा, साक्षात गुरुजी विद्यमान होते हैं, वो हमारे कर्म काट रहे होते हैं। धीरे धीरे जब आप सुनेंगे तो भी समझ आने लगेगा। आप सोचिए, एक बहरा व्यक्ति जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, वो सत्संग में इतना आनंद ले सकता है, तो हमारे तो भगवान ने आंख नाक कान सब कुछ दिए हैं, तो हमारे आत्मा पे कितना प्रभाव डालेगी उनकी जो गुरुवाणी चलती है। संगत जी, गुरु जी का सत्संग होता है, जरूर अटेंड किया करें, जिससे हमारे कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कर्म कट जाते हैं। और एक संगत के बीच में बैठ के, किस संगत की कितनी बड़ी अवस्था है, कौन कितनी ऊंचे लेवल पे उस भक्ति में पहुंचा हुआ है, उनके संग जब हम बैठते हैं तो हमें भी पुण्य मिलता है। हम केवल घर में भक्ति कर लें और एक संगत जहाँ इकट्ठी होती है, वहाँ का ऑरा, वहाँ की पॉजिटिविटी, तो संगत के बीच में सत्संग करने का अलग ही आनंद मिलता है जो हमारे पाप काट देता है। संगत जी, और तीसरी बात,
अब हम सत्संग में जाएंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे परिवार में जितने भी छोटे बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, उन्हें संस्कार मिलेंगे। सत्संग, सेवा, सिमरन, शुरू से ही हम अपने बच्चों को गुरु का पाठ पढ़ाएं, इस चीज़ से जोड़ें संगत जी, तो गुरु जी का हाथ उनके सर पे हमेशा रहता है। तो आप देखिए, इतने प्यारे सत्संग से हमें ये सीखने को मिला कि हमारे जीवन में चाहे हम कोई सी भी घड़ी हो, पर हमें वो सत्संग की घड़ी कभी नहीं छोड़नी है। कोशिश किया करें संगत जी, कोई भी सत्संग गुरु जी महाराज का आसपास होता है उसमें जरूर जाएं। आप देखेंगे हमारे कर्म करते हैं, और गुरु जी महाराज तो ना जाने हमारी कितनी बीमारियों को वहाँ के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद से ही खत्म कर देते हैं। और वो 2 घंटे गुरुवाणी सुननी, जो हमारे अंदर की मैल जमी हुई है, परत उसको गुरुजी कैसे साफ कर देते हैं संगत जी। हमारे अंदर का भांडा साफ होता चला जाता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग उसमें मिलने लग जाती है। और गुरुजी ये भी कहा करते हैं कि सीधा सत्संग के बाद, लंगर खाने के बाद सीधे अपने घर जावांगे, तो वो ब्लेसिंग हमें घर लेके जानी है। वरना कई बार ऐसे गुरुजी खुद भी उदाहरण दिया करते कि संगत क्या करती है, कोई सिनेमा हॉल चला गया, कोई रेडी विच सब्जी खरीदने लग गया। नहीं संगत जी, बात उसकी है कि कोई संगत बहुत दूर से आ रही है, जिसने टिकट बुक कराई हुई है, किसी के यहाँ स्टे किया है, कोई रिश्तेदार के यहाँ रुकी है, होटलों में रुकी है, तो उनकी बात अलग है। पर आप आसपास कहीं रहते हैं और गुरुजी का सत्संग अटेंड किया है या बड़े मंदिर गए हैं, तो वहाँ लंगर खाने के बाद सीधे अपने घर ही जाएं, क्योंकि वहाँ का ऑरा पॉजिटिविटी आपको अपने घर लेके जानी है। और जो सत्संग में हम 2 घंटे गुरुवाणी सुनने के बाद जब लंगर चखते हैं, तब भी हमें किसी से बातें नहीं करनी है संगत जी। बिल्कुल चुपचाप होके हमें वो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग गुरुजी की अपने घर तक ले जानी है, वरना उत्ते हम गल्ला करके वहीं छोड़ देते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा संगत जी, लंगर खान दे बाद सीधे अपने घर जावा, और जो भी कोई अपना फोन लागता है, फोन ने गड्डी विच ही छड़ जावा। गुरुजी ये भी कहा करते इन संगत ਨੂੰ कहो कि अपना फोन अपनी गड्डी विच ही छड़ के आई, क्योंकि हमारा ध्यान जब हम सत्संग में होते हैं तो फोन पे होता है, किसका फोन आया, कितने बजे जाना है, ये सब। तो ऐसे हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए संगत जी। सत्संग की घड़ी हमें वो जरूर अटेंड करनी चाहिए। बुलाने वाले वैसे गुरुजी हैं, पर हमें भी अपना एफर्ट डालना चाहिए, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस संगत के बीच में जो बैठते हैं हम, हमारे कर्म करते हैं, और वो जो गुरुवाणी चलती है ना संगत जी, हमारे जीवन में इतना बदलाव आता है, ऐसी ऐसी साखी आती हैं। अगर उस शिक्षा को हम जीवन में उतार लें तो अपने आप अंदर खुद ही आप चेंजेस देखेंगे। देखिए ना, वो बहरे व्यक्ति जिनको कुछ नहीं सुनाई देता, सत्संग में ऐसा मजा आनंद लेके रस लिया करते, उस कंपन को फील कर रहे हैं, वहाँ की पॉजिटिविटी को बिना सुने भी संगत जी। हम तो कानों से सुने, तो सोचिए हमारा कितना उद्धार होगा, कैसे हमारा नेचर चेंज होता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है। हमारा सारा परिवार सत्संग, सेवा, सिमरन में जुड़ जाए ना, तो घर का एक ऑरा पॉजिटिविटी अलग ही होती है। तो इस बात को समझे, कभी भी मन में ये ना लाएं कि गुरुवाणी हमें समझ नहीं आ रही है, पंजाबी में है। आप समझ आए ना आए, गुरुजी ने कहा तब भी सुनो, गुरुवाणी चंगी होती है, हमारे कर्म काटती है, हमारी बीमारियां काटती है। कितने ऐसे ब्लेस्ड शब्द हैं, अगर हम लगातार सुने ना संगत जी, गुरुजी महाराज के द्वारा किए गए हैं। और अपनी मेहर कर, जो गुरुजी भी खुद सुना करते, जब संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते, तो हम नॉर्मल इंसान सुनेंगे तो हमारे कितने कर्म कटेंगे। तो कुछ ऐसी गुरुवाणियाँ हैं, उनको जरूर सुने, जैसे लख खुशियाँ पाठ साइयाँ, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, अपनी मेहर कर, और ताती वाओ न लगी पार ब्रह्म सरनाई, थिरकर वैसो हरजन प्यारे, सतगुरु मेरे काज सवारे। ये वाला शब्द गुरुजी महाराज ने पुरानी संगत को एक मतलब काफ़ी सारी कॉपियाँ, इसकी हार्ड कॉपी बनवा के लिख के संगत में बांटा था कि इसका पाठ किया करो। तो ये गुरुवाणियाँ हम घर में भी चलाएं, सुने, समझ आए ना आए फिर भी सुने संगत जी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम नए नए गुरुजी से जुड़े, गुरुवाणी बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि क्या है, कुछ भी एक शब्द भी हमारे सर के ऊपर से ऐसे जाता था। पर आज वही हमारे दिन की शुरुआत उसी गुरुवाणी से होती है, और वो अंदर ऐसे अमृत घुलता है ना, एक एक रस, कि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो गुरुवाणी जरूर सुने। शुक्राना गुरुजी।